वो मास रिक्रूटमेंट वाली भी बात है। तो आप मास से अलग होगे तभी तो आपका होगा। मास में अगर आपकी मेहनत ही मास वाली है, मास रिक्रूटमेंट वाली है, तो फिर आप अलग कैसे होगे मेरे भाई। तो एक भाई हैं, इनका ये सवाल है कि डू वी गेट 10 LPA प्लस प्लेसमेंट्स इन CS ब्रांच। तो मैंने इसको थोड़ा जनरलाइज किया है। जनरलाइज ऐसे किया है कि भाई प्राइवेट कॉलेजेस में एक्चुअली में 10 LPA प्लस की कंपनीज आती भी हैं क्या, क्योंकि जब एडमिशन का टाइम होता है तब तो सारे कॉलेजेस फोन कर करके बोलते हैं हमारे कॉलेज में आ जाओ एडमिशन के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, बड़े प्राइवेट कॉलेजेस भी इसमें आते हैं, जैसे बड़े चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, LP हो गई, मणिपाल, कोई सा भी, ठीक है। आप एक बार रजिस्ट्रेशन फीस दोगे तो वो आपको कॉल करके बुलाएंगे, बच्चा इतने पैसे दे रहा है। ये सवाल भी जायज़ है, लेकिन कितना जायज़ है इस पर थोड़ी बात करते हैं, और होता है कि नहीं होता, कैसे होता है उस पर भी बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि क्या 10 LPA प्लस की कंपनीज आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये आती हैं और प्लेसमेंट्स होते हैं। हाँ, ये बात सच है, होते हैं, लेकिन सबके नहीं होते। आपको काफ़ी ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं होते हैं। तो ये बात सच है कि सबके नहीं होते हैं, और जो ये बात बोलते हैं उनके भी नहीं होते हैं, तभी वो ये बोलते हैं। लेकिन उनकी ही क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जिनके होते भी हैं, तो वो भी हैं ना, उनके भी 2 हाथ 2 पैर ही हैं, होने वालों के होते हैं, ठीक है। ये बात झूठ है कि नहीं होते हैं, होते हैं, कम के होते हैं। देखो, कम ही लोग ऊपर जाते हैं, हर कोई नहीं जाता, सबका नहीं हो सकता 10 LPA प्लस का, बहुत मेहनत चाहिए, ठीक है। होते हैं, कम के होते हैं, ये बात ध्यान रखो। सबका होने लग जाएगा तो फिर इतनी मारामारी थोड़ी होगी, सब मजे से ही चलेगा ना, सबका होने लग जाएगा तो। और 10 लाख नहीं, मैंने 20-20 लाख वालों को भी देखा है होते हुए प्लेस्ड, ठीक है, इन्हीं कॉलेजेस से। ये जो आपके बड़े कॉलेजेस हैं जिनके रिव्यूज लोग ऐसे कुछ भी डाल देते हैं फ्रस्ट्रेट होने के बाद, जिनका खुद का नहीं होता है। तो एक सत्य बात और है, अगर आप इतना ही काबिल हो तो फिर आपको IIT या MNIT में होना चाहिए था, ठीक है। अब आप अगर प्राइवेट कॉलेज में हो, क्योंकि रियलिटी कभी खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज की तारीख में मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की, उस हिसाब से मुझे कॉलेज मिला, ठीक है। मैं तो अपना सत्य जानता हूँ, आप अपने आप को धोखे में क्यों रखते हो, उस हिसाब से मेहनत करो। अब आप आज की तारीख में ये जान लो कि जो भी ये सवाल पूछता है ना कि कैन आई गेट 10 LPA प्लस प्लेसमेंट या मेरा हो जाएगा, अब तुम अगर सिर्फ आई प्लेसमेंट के लिए रहे हो तो तुम्हारा कभी नहीं होगा। अगर तुम्हारा मेन क्वेश्चन ये है कि मेरा 10 लाख का प्लेसमेंट हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। मैं स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे सकता हूँ, जाए तो भैया मेरे घर मिठाई भिजवा देना, नहीं हो सकता, क्योंकि आपका मेन रीजन स्किल सीखना नहीं है, आपका मेन रीजन है पढ़ाई करना नहीं है, आपका मेन रीजन है प्लेसमेंट। उसके चक्कर में आप पता नहीं क्या क्या गलतियां कर दोगे। ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं बताता हूँ 10 लाख का कैसे हो सकता है। देखो, पर्सनैलिटी का कितना फर्क है। देखो, अपने आप से आज जहाँ भी हो एक सवाल पूछो, अगर मुझे मेरे घर वाले बाहर निकाल दें घर से, क्या मैं बिना कोई और जॉब्स किए, ठीक है, कोई उल्टे सीधे काम किए, अपनी कोई ऐसी स्किल से 10,000 एक हफ्ते के कमा सकता हूँ? एक महीने के नहीं, एक हफ्ते के। अगर जवाब हाँ है और जाके एक्चुअल में कमा सकते हो, तो तुम्हारा 10 लाख का भी प्लेसमेंट हो जाएगा, ज़्यादा का हो जाएगा, उससे और कुछ अच्छा ही कर लोगे लाइफ में। लेकिन ईमानदारी से खुद को जवाब दो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, कोई सी भी स्किल हो, कुछ भी हो, अगर आप उस स्किल से कमा सकते हो, और जॉब से नहीं, उस स्किल से कमा सकते हो, तो सेम केस बीटेक, इंजीनियरिंग या कुछ भी आप कर रहे हो, कोडिंग सीखो, AI करो, मशीन लर्निंग करो, यही चीज़ें चाहिए, यही बेसिक चीज़ें हैं। और एकेडमिक्स में अच्छी CGPA चाहिए, और कैसे होगा प्लेसमेंट? कोई देवदूतों ने ज्ञान थोड़ी दे दिया अलग से, आपको ये करना है, ये करना है तो होगा। प्रोजेक्ट्स अच्छे से करो, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करो, इंटर्नशिप करो, कोडिंग अच्छी से जितनी अच्छी कर सकते हो, हैकाथॉन्स में पार्ट लो, जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपोजर बढ़ेगा, लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करो। ये सब करोगे तो ही होगा ना प्लेसमेंट अच्छा। करोगे कुछ नहीं, मौज मस्ती करते रहोगे तो कैसे होगा? एक तो सबसे पहले सवाल पूछना बंद करो कि 10 LPA, ठीक है, एक हद तक जायज़ है सवाल पूछना, इतने पैसे लगा रहे हो, पर ये सवाल हर वक्त नहीं रहना चाहिए, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। वो कॉलेजेस भी पागल तो हैं कि इतनी इतनी फीस ले रहे हैं, कंपनीज एक भी नहीं आएंगी। ये बातें अक्सर वही लोग करते हैं जिनका नहीं होता, उन्हीं के मुँह से सुनोगे आप, ठीक है। जिसका होता है, ऐसे भी तो लोग हैं जिनका होता है, उनको क्यों नहीं देखते हो? और होता कम का ही है, सबका नहीं हो सकता। तो ये बात गलत है कि प्राइवेट कॉलेजेस या जो बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें कंपनीज नहीं आती, प्लेसमेंट नहीं होते। हाँ, कम के होते हैं, ये बात सही है कि कम के होते हैं। तो IITs में भी सबका नहीं होता 20-20 लाख का, कम का ही होता है। सभी को यही सलाह देता हूँ कि भाई आप अपनी स्किल्स पे जितना फोकस कर सकते हो करो, अपनी नेटवर्किंग जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, अपनी उस कंपनी में जिस आप में इंटरव्यू देने जाओगे उसके बारे में जितना पहले रिसर्च, प्री रिसर्च, सारी चीज़ें पढ़ सकते हो पढ़ो। आज के टाइम पे बहुत लोग बैठे हैं, कोडिंग वगैरह और जितनी भी चीज़ें आपके रिक्वायर है, बहुत हाई रिक्वायरमेंट्स हैं। आप अगर ऐसे सवालों में अटके रहोगे ना कि मेरा हो जाएगा क्या, या देता है कॉलेज की नहीं देता, तो या तो आप IIT में होते, नहीं हो तो जहाँ हो वहाँ मेहनत कर लो, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है शॉर्टकट कि भाई आप सवालों में ही पूछते रहो, क्योंकि जिसका होता है वो कभी भी ये सवाल नहीं पूछता कि क्या मेरा होगा नहीं होगा, वो प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ता ही नहीं है।
वो इसलिए करता है कि या तो उसको पसंद है या फिर उसको एक्चुअली में जेन्युइनली इंटरेस्ट है, स्किल्स अच्छी हैं उसकी, स्किल्स को अपनी और कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना चाहता है, तभी आप आगे बढ़ते हो। ऐसे नहीं बढ़ सकते आप आगे कि मनी को आप दिमाग में रखो कि मैंने 20 लाख डाले हैं तो मेरे को 10 लाख का प्लेसमेंट मिल जाए। ऐसे वर्क नहीं करती चीज़ें। लोग, एक बात बताओ, लोग अब्रॉड जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, उनके कई लोग हैं करोड़ों रुपए लगाते हैं, पर उनके गधे होते हैं बच्चे, तो वापस आ जाते हैं ना यहीं पे। कोई गारंटी थोड़ी हर चीज़ की। हार्वर्ड पढ़ने वाले भी वापस आ जाते हैं। गारंटी नहीं है ना किसी चीज़ की। गारंटी आपकी मेहनत की है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। मेहनत करोगे 10 का नहीं 20 का भी हो जाएगा। और होता है प्राइवेट कॉलेजेस में। भाई किसने कह दिया, मेरे को समझ नहीं आता कि नहीं होता। हाँ, रेशो ज़रूर कम है। एक वो मास रिक्रूटमेंट वाली भी बात है। तो आप मास से अलग होगे तभी तो आपका होगा। मास में अगर आपकी मेहनत ही मास वाली है, मास रिक्रूटमेंट वाली है, तो फिर आप अलग कैसे होगे मेरे भाई। और ईमानदारी से खुद को पता होता है कि कितनी मेहनत आपने की है। जो आदमी मेहनती होता है ना, उसका चलो उसके कैंपस में नहीं हुआ, दूसरे कैंपस में हो जाएगा जहाँ पे जो वो जाके देगा। ठीक है, ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत केसेस मैंने देख लिए। ये चीज़ ऐसी है कि छुप ही नहीं सकती। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपकी स्किल्स 100% दिख जाएंगी उसको। ठीक है, उनके भी अपने एग्जाम्स होते हैं कंपनीज की, वो देख लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि किसमें कितना टैलेंट है एक्चुअली में। वहाँ पे सारी असलियत सामने आ जाती है। आपने कितनी मेहनत की है, कितना रट्टा मारा है, क्या समझा है, क्या किया है, ठीक है, या कितनी घास काटी, सब पता लग जाता है एक्चुअल में। ये सवाल दिमाग से निकाल दो कि नहीं होता और हमारा नहीं होगा, सब हो जाएगा। मेहनत करो, ये सवाल मत आने दो। जो चैनल पे पहली बार आया है भाई, हम यहाँ पे कॉलेज की, हॉस्टल लाइफ की बातें करते हैं। तो आपको पसंद आया तो आप भी सब्सक्राइब कर लो और देखो बाकी के वीडियोस, व्लॉग्स, मज़ा आएंगे आपको, उम्मीद करता हूँ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पीस आउट, बाय।